नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष शर्मा है। आप देख रहे हैं हिंदू आस्था। जब भी राम की बात आती है तो एक शब्द आता है घट घट के वासी राम, और उस पर याद आते हैं पंकज ओझा जी। आपका स्वागत है हिंदू आस्था में। बहुत बहुत धन्यवाद। जब दशहरे की बात होती है तो एक ही चीज़ आती है, राम और रावण का युद्ध। दशहरा हुआ उस दिन दशहरा का वध हुआ। सर, आप इसे कैसे देखते हैं? राम रावण का युद्ध तो समय के गर्भ में नहीं था, क्योंकि जय विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे उनको ये आज्ञा विष्णु ने दी थी कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। और जब कुछ ऋषिगण मिलने के लिए पहुँचे तो वो भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, तो उन्हें रोका। तो उन्होंने कुपित होकर के ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जब भगवान विष्णु को ये बात पता चली तो उन्होंने ऋषियों को समझाया। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें 3 बार राक्षस के रूप में जन्म लेना होगा और भगवान श्री हरि आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। इसलिए जो जय विजय थे वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, हिरण्यकश्यप के और हिरण्याक्ष के रूप में भी आए थे, शिशुपाल और कंस के रूप में भी आए थे। राम की बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है जिसे सर आप मानते हैं राम का? भगवान राम का जीवन अपने आप में एक आदर्श है और उन्होंने पूरे विश्व को राममय कर दिया। और उनका सबसे बड़ा गुण है कि वो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, सब पर कृपा करते चलते हैं। और उनका हर एक रूप, चाहे आदर्श पति हो, पत्नी हो उनकी, या भाई हों या पुत्र हों या शिष्य हों, शासक हों, हर रूप में उनको याद किया जाता है। राम हमारे मन में समा गए। राम के नाम पे हमने हमारे नाम रखे, हमारे नगरों के नाम रखे। उनकी मर्यादा और उनकी करुणा, दया, ये गुण सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं। रामायण पढ़ते हैं तो रावण ज्ञानी भी था, रावण अहंकारी भी था सर, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष क्या था सर? रावण ज्ञानी था और ज्ञान अहंकार लाता है, मद लाता है। और ये उसने खुद ने भी स्वीकारा था कि हाँ, मुझे राज्य सत्ता और मिली तो मुझे अहंकार हुआ। ये बात सही है। और आखिरकार ये ज्ञान और ये अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। इसलिए हमारे शास्त्रों में भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भक्ति में व्यक्ति लगातार अहम शून्य होता जाता है। और जब बहुत ज़्यादा दम हो जाएगा, ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, तो अंततोगत्वा ये पतन का कारण बनेगा। जैसे ये ज्ञान ही, ये अहंकार ही इसके पतन का कारण बना। आज के समय में रावण एक व्यक्ति है, प्रतीक है सर? रावण एक प्रतीकात्मक कथाएं हैं हमारी। जब जो रामायण हो, चाहे भागवत हो, पुराण हो, श्रुति स्मृति की, भागवत की जो कथाएं हैं, ये प्रतीक हैं, प्रतीकात्मक हैं। जब हम इनके अर्थों को समझने लगते हैं तो हमारी चेतना भी ऊपर के स्तर पर जाने लगती है। चाहे ये कथानक में हो, चाहे प्रतीक हो, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतना विश्व का सबसे सर्वशाली व्यक्ति जो भगवान शिव जिस पर कृपा करते हों, उनका परम शिष्य हो, और इतना ज्ञानी हो जो सारे गुणों से संपन्न हो, जिसने सारे देव गंधर्व, सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर लिया हो, वो भी अगर गलत करता है तो विधि का विधान है, कर्म का सिद्धांत है, जो गीता में कृष्ण कहते हैं, आपको उसका फल भोगना ही होगा। अगर आज राम और रावण इस मौजूदा समय में आमने सामने होते हैं, उससे ज़्यादा मतभेद किस पे होते हैं सर? राम और रावण होते तो क्या होता, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। हालांकि भगवान राम ने द्वापर में कृष्ण के रूप में जन्म लिया और सारी चीज़ों को बदल डाला। त्रेता में वो मर्यादा, सत्य और सारे शील सभी चीज़ों पर चले, परंतु लगातार जब काल बदलता है, हर एक कालखंड की अपनी विशेषताएं हो जाती हैं और उसमें आम जन की रक्षा करने के लिए, जनता के कल्याण के लिए सब चीज़ें बदलनी होती है। तो द्वापर में भगवान कृष्ण दूसरी चीज़ स्थापित करते हैं कि धर्म की स्थापना कैसे भी हो आवश्यक है। वो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म हिंसा तथैव च, और धर्मो रक्षति रक्षित है। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे, सनातन संस्कृति कैसे रहेगी? तो उन्होंने कि विजय को चाहे कैसे भी हो जरूरी माना ताकि धर्म की स्थापना हो सके। ये आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया। वर्तमान कालखंड में भगवान राम अपने गुणों के साथ वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि रावण भी बहुत चतुर हो गया होता, पहले तो रावण भी चलो शास्त्र के, धर्म के नियमों का पालन कर रहा था,
वो भी बदलाव उसमें होता है, तो भगवान राम को भी अपने गुणों में बदलाव करके ही रावण को मारना होता है। भगवान राम ने जब रामेश्वरम में पूजा की तो रावण को बुलाया सर, एक ब्राह्मण को बुलाया। जब रावण मरणासन पे था, लक्ष्मण को राम ने सीख लेने के लिए भेजा सर। वो रावण और वो राम थे। आज की स्थिति में क्या है सर? मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बदलाव इस स्थिति में नहीं आता, क्योंकि जो महान चरित्र, महान आदर्श होते हैं वो इतने उदात्त व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं कि वक्त काल परिस्थितियाँ उन्हें प्रभावित नहीं करती, इसीलिए जनमानस उनको फॉलो करता है। आज की स्थिति में भी भगवान राम यही करते, और वर्तमान परिस्थिति का रावण हो सकता है कि और भी बुद्धिमान होता, वर्तमान परिस्थितियों का भी ज्ञाता होता। भगवान राम निश्चित रूप से लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ और वर्तमान परिस्थितियों में बेहतर कार्य कैसे किया जाए, प्रशासनिक कुशलता कैसे हो, जनमानस के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे नीति हमारी अब हमको बदलने की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ों का ज्ञान लेने के लिए भगवान राम लक्ष्मण भैया को ज़रूर से कहते। रावण सर था, आज के रावण ज़्यादा खतरनाक है सर? वो रावण खतरनाक था। पुराना जो रावण है, हालांकि मैं इसका महिमा मंडन तो नहीं करूंगा, जो उन्होंने गलतियां की वो किसी भी प्रकार अक्षम्य नहीं है, भगवान राम ने तभी उसे तारा। परंतु आज जो लोग हैं, वो लोग, उनके अंदर सारे चीज़ें शामिल हो गई। असत्य, अशील, अमर्यादा, दूसरे का कोई मर्यादा नहीं, गरिमा नहीं, दया नहीं करना, करुणा नहीं करना, किसी पे हर कीमत पे लूट खसोट, एक दूसरे की निंदा, आलोचना, ये सारे दुर्गुण आज शामिल हो चुके हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों में बड़ी विकट स्थितियां हैं। अब तो स्थितियां ये हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। आज भी हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, किसी को तलवार के बल पे या प्रलोभन के बल पे धर्मांतरण नहीं कर रहा है। लेकिन जो दूसरे धर्म आ गए हैं, जो विधर्म हैं, विधर्मी हैं, जिहादी हैं, जो जिन्हें धर्म कहने के बजाय मिशन कहा जाए, वो आज भी प्रलोभन, जबरन, विभिन्न तरीक़ों से सनातन धर्म पे उनके आक्रमण जारी हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो रावण हजारों गुना अच्छा था, जो धर्म मार्ग पर युद्ध किया, सीता जी को वो ले गया, परंतु उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, उनके मान सम्मान के साथ सीता जी को रखा। और जब भगवान राम रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे, तो वो अपने साथ शिवलिंग स्थापना के कार्यक्रम में माँ सीता को भी लेकर के आया था। अब ऐसे आदर्श हमें देखने को नहीं मिलते। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, वो ऐसा भी है जो अपने बहन की रक्षा करने के लिए राम जी से भिड़ जाता है। तो ऐसी अनेक चीज़ें हमें रावण से भी सीख सकते हैं, हालांकि उसका महिमा मंडन नहीं करूँगा मैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे रावण हैं, जो चाहे ऐसे धर्माचार्य जो धर्म की आड़ में चाहे लूट खसोट मचाते हों, हमारे ऐसे नेता जो राजनीति और सेवा की आड़ में जिन्होंने देश को लूटा हो, जो जेल भी गए हैं और जाने वाले हैं या जा सकते हैं, उनसे तो हजार गुना ठीक ही था। लेकिन सर फिर भी हम हर साल है ना, देखिए रावण में एक दो बुराइयाँ थी, राम ने उन्हें दंड दिया सर, प्रतीक के रूप में उसे जलाते हैं, लेकिन सर बुराइयाँ तो मन में रहती हैं, उसका क्या करे व्यक्ति? रावण प्रतीक है हमारे मन के अंधकार का, हमारे मन की नकारात्मकता का, हमारे मन की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका। तो इसको जलाकर हम ये संदेश देते हैं समाज को कि यदि हम अभिमान करेंगे, घमंड करेंगे, दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, हमारे मन में सब कुछ होने के बाद भी यदि इस तरह की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, हम दूसरी जो स्त्रियां हैं, बहू बेटियां हैं किसी की, अगर हम बुरी नज़र उस पर डालेंगे, तो यही धर्म हमें नष्ट करेगा और हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हमें इसी तरह से सारी जनता के सामने दंडित किया जाएगा, जलाया जाएगा। ये संदेश है जो लगातार पीढ़ियों से हमारे पूर्वज, आमजन जो, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, चाहे साल में एक बार ही हो, एक संदेश हमारा धर्म प्रसारित करता है कि हमें इस मार्ग पर नहीं चलना है। सर आधुनिक युग है, सोशल मीडिया है सर, राम जैसा आदर्श अपनाना काफ़ी कठिन है सर, कैसे इसको मतलब ग्रहण करें?
आपकी बात सही है कि भगवान राम के आदर्श को अपनाना कठिन जरूर हो सकता है, परंतु असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है। आज भी अनेकों लोग हैं ऐसे जो धर्म के जो गुण हैं जो धारण करने योग्य हैं, सत्य, हिंसा, दान, पुण्य, लोगों की मदद करना, असहाय व्यक्तियों की पीड़ा हरना, गायों की रक्षा करना, जो पशु पक्षी मूक पशु पक्षी है उनकी सेवा करना, कुत्तों की और दूसरे जो मूक जानवर हैं उन सब की सेवा शुश्रूषा करना, वृद्धाश्रम चलाना, अनाथालय चलाना, ऐसे अनेक धर्मप्राण लोग आज भी हैं जो जिनके कारण ये धर्म जिंदा है। ये हमारी मानवीय जो गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो जिंदा है। तो हाँ, मुश्किल ज़रूर है, आपको बुराइयों से लड़ना पड़ता है, परंतु ये भी सत्य है कि कलयुग में यदि आप किसी भी प्रकार किंचित मात्र भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो आपका मोक्ष और मुक्ति निश्चित है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी ही सुमिरी नर उतर ही पारा। सतयुग में जो हजारों यज्ञ करने पर फल मिलता था, आज थोड़े से सत्कर्म से भी वो फल आप कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि कलयुग अच्छा है, इसमें कम कर्म करने पर भी भरपूर अच्छे फल की प्राप्ति हो रही है। जब आप राम को याद करते हैं, जो आप बैठे रहते हैं, आपके मन मस्तिष्क में जब राम आता है तो आपकी परिस्थिति किस तरह की हो जाती है सर? राम का नाम लेते ही मेरे मन में, आत्मा में बड़ी स्फूर्णा होती है। जैसे अलग ही तरह के हैप्पी एंजाइम्स, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। मेरी पूरी मन आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाती है। मेरे जो 7 चक्र मूलाधार से सहस्त्रार तक मुझे लगता है वो एक्टिव हो जाते हैं और एक ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी का मुझ में संचार होने लगता है। राम का तो नाम लेते ही जैसे अंदर सब कुछ बदल जाता है। आज की पीढ़ी है सर, जब राम के नाम की बात आई तो आज की पीढ़ी को राम के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सा ऐसा सबक है जो आज की पीढ़ी को भगवान राम से सीखना चाहिए? सबक ये सीखना चाहिए कि आज हमारे पास सब चीज़ें हैं। पहले हमारे पूर्वजों के पास भी इतना कुछ नहीं था। आज हमारे घर में नौकर चाकर हैं, एसी है, टीवी है और बड़ी लग्जरी कारें हैं, सब कुछ है जो हमारे पूर्वजों के पास बिल्कुल नहीं था। शानदार डिजाइनर घर है हमारे, परंतु हम भी आज भी फ्रस्ट्रेशन में, आक्रोश में, हम दुखी हैं। हमारे अंदर ढेरों मनोविकार हैं और इसका कारण हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में हमारे युवाओं के हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो राम से आप ये सीख सकते हैं कि जिनका राज्यारोहण होने वाला हो, एक रात पहले अगर वनवास दे दिया गया है तो वो भी वो हंसते हुए चुनते हैं और जिस मधुर मुस्कान के साथ वो अयोध्या से अकेले निकलते हैं अपने भाई और पत्नी के साथ, लंका जीतने के बाद भी वो उसी मुस्कान के साथ आते हैं और जब लौटते हैं तो सारा भूमंडल उनके साथ होता है। तो बड़ा भारी संदेश वो देते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, यश अपयश, लाभ हानि, सब विधिहात, आपको जो कर्म करना है वह बड़े आनंद के साथ करिए। सारा जमाना आपका है। ये जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनको भी आप अपने भुजाबल, विवेक, बुद्धि से आप चलेंगे तो जीत लेंगे और सारे विश्व का आप न सिर्फ कल्याण करेंगे बल्कि ये सारा संसार आपको याद करेगा जब तक ये भूखंड या ये वसुंधरा रहेगी। सर, जब दशहरा की बात आती है तो कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। क्या सर एक ही संदेश है या कुछ और भी है? दशहरा अनेक चीज़ों का प्रतीक है। ये केवल रावण से जुड़ा हुआ नहीं है, ये विजय का पर्व भी है। ये हमारे मनोविकारों पर हम विजय पाएँ। नवरात्रि जो हमारी होती है, 9 रातों को हम पूजा करते हैं, उसके बाद इसमें पूर्णाहुति होकर के, और ये ऐसा दिव्य पर्व है, ऐसे योग संयोग इस दिन होते हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल इस तरह से होती है कि ये एक अबूझ मुहूर्त बन गया है। दशहरे पर आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो सफल हो जाएंगे क्योंकि सारे देवी देवता ग्रहों की सकारात्मक जो आशीर्वाद है आपको मिलेगा। इसके अलावा दशहरे पर आपके शस्त्र पूजन भी होता है, शमी पूजन भी होता है। तो आपके जीवन के जो विभिन्न संकट हैं, विभिन्न दुख हैं, विभिन्न पीड़ाएं हैं, उन पे जीत का भी दिन है कि आप 9 दिन आपने माँ दुर्गा से के विभिन्न स्वरूपों से आपने शक्ति की, धन की, समृद्धि की, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और दशहरे के दिन आप उन सारी शक्तियों से मिलकर के आप अपनी सारी जो पीड़ाएं कष्ट जीवन के उस पर जीत हासिल करते हैं। तो दशहरा हमारे जीवन में हमें हर चीज़ से ऊपर उठकर जीतना भी सिखाता है, उसका भी प्रतीक है।
चलिए, पंकज सर ने काफ़ी चीज़ें बताई दशहरे को लेकर। उन्होंने कहा कि महिमा नहीं करूँगा, लेकिन आज के रावण ज़्यादा खतरनाक है। चलिए सर, आपने हमसे बात की और मुझे लगता है कि जो भी आपको सुनेंगे चीज़ को समझेंगे और ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो भगवान राम को अपने दिल में उतारने की कोशिश करेंगे। जो भी भगवान राम को अपने मन में रखेगा, भगवान राम उसका कल्याण निश्चित रूप से करेंगे। ये शाश्वत सत्य है। जय श्री राम। जय श्री राम।